दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार सरकार का एक नीति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, पढ़ने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करवाता हूँ तो इसलिए बार बार मेरे मुंह में आ जाता है पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिहार सरकार जो है एक स्टार्टअप पॉलिसी 2024 लेकर आई है, जिसके तहत जो है बिहार सरकार जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उसको स्टार्टअप के लिए यहाँ पर एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कलर सेलेक्ट होगा। ठीक है, अभी देखिए, क्या बिहार सरकार जो है 10 लाख रुपए का फंड करने का क्या किया है, योजना बनाई है। मतलब कि जितने भी स्टार्टअप है, यदि उनको फंड का कमी हो रहा है तो वो बिहार सरकार में अप्लाई करके अपना स्टार्टअप बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2024 के तहत 10 लाख रुपया लोन ले सकते हैं। और ये लोन जो है बिना ऋण का होगा, मतलब कि इस पर आप पर जो है कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। 10 साल के बाद जो है ये पैसा आपको वापस सरकार को करना है। ठीक है, और ये आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्टिकल किसके, उमेश पंडित द्वारा लिखा गया है, उनको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो है इस वीडियो में हम लोग जो है क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2024 क्या है। ठीक है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी योजना क्या है उसको हम लोग देखेंगे एक बार। फिर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2024 का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, उनको देखेंगे। और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2024 के लिए क्या क्या क्रिटेरिया लगता है, मतलब कि क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, क्या आपके पास होना चाहिए कि आपको सरकार जो है 10 लाख रुपया आपके व्यवसाय के लिए आपको दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उनके बाद अंतिम में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन जो है अ, लिया जा रहा है अभी। ठीक है, तो इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और यहाँ पे जो अंतिम में हम लोग देंगे लिंक आपको कि आप कहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लीजिए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी जो है ये क्या है। सरकार जो है एक योजना बनाई है जिसके तहत युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक है, और इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले युवाओं को अपने स्टार्टअप बिजनेस आइडिया पर ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना होगा। जब वो उनके पास यदि कोई आइडिया है तो उस आइडिया को लेकर वो क्या करे, बिहार सरकार को ऑनलाइन क्या करे, आवेदन करे। ठीक है, और जिसके बाद चयनित युवाओं को बिहार सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति योजना के तहत क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। और आपके पास कोई अच्छा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, और इस वीडियो को आप पूरे देखें। ठीक है, ताकि आपको बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2024 योजना का सारा जानकारी आपको प्राप्त हो, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, या फिर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदार, भाई बहन, किसी को भी बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लड़का के लिए भी इस योजना का मौका है और लड़की के लिए भी है। लड़की को तो यहाँ पे ज्यादा पैसा ही दे रहे हैं भारत सरकार, बिहार सरकार। ठीक है, भारत सरकार का भी योजना है तो उनको हम लोग अगले वीडियो लेकर आएंगे, तो वहां पर हम लोग भारत सरकार का योजना देखेंगे कि उनका क्या योजना है स्टार्टअप पॉलिसी के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ बिहार सरकार को अभी यहाँ पर देखेंगे। आर्टिकल नेम जो है, ठीक है, स्कीम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी योजना। ठीक है, ये सरकारी योजना है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा चलाया जा रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, उद्योग विभाग, बिहार सरकार। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये है आपका। और लोन अमाउंट कितना मिलेगा, 10 लाइन। और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिहार स्टार्टअप पॉलिसी योजना को हम लोग देख लेते हैं। और आपको मैंने बता ही दिया अभी कि जो युवाओं हैं और जो उद्यम अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार जो है क्या 10 लाख रुपया लेकर आई है 10 सालों के लिए। और उनको बिना ब्याज का वो पैसा मिलेगा और 10 साल के बाद उनको जो है वो रुपया वापस करना है। ठीक है, तो क्या बोलना है, 10 लाख रुपए तक का ब्याज जो है मुफ्त ऋण में दिया जाता है। ठीक है, और इस योजना के तहत उन्हें यह पैसा बिना किसी ब्याज के दे दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी त्वरित कार्यक्रम में भाग लेना चाहती है, मतलब कि अभी हाल फिलहाल में खुला हुआ है और वो अपने कंपनी को बढ़ाना चाहता है तेजी से, तो उसके लिए जो है सरकार उनको क्या दे रहे हैं,
3 लाख रुपया का अनुदान दे रहे हैं। मतलब कि वो कंपनी पहले से चल रही है और उसमें वो गति लाना चाहता है, कुछ इक्विपमेंट खरीदना चाहता है, जिनके लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो सरकार उनको क्या देगी, तुरंत 3 लाख रुपया हाथ में पकड़ाएगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2024 क्या है। इस नीति के तहत सारी सुविधाओं सिर्फ बिहार में रहने वाले स्टार्टअप निवेशकों को ही दिया जाएगा। ठीक है, यदि ये किसको दिया जाएगा, जो बिहार के अंदर रहकर क्या कर रहा है, कोई कंपनी चला रहा है। ठीक है, और राज्य में पंजीकृत एंजल निवेशकों से प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण के लिए निवेश जुटाने के लिए स्टार्टअप को निवेश 2% की दर से सफलता शुल्क प्रदान किया जाएगा। यदि मान लीजिए कोई पंजीकृत एंजल से क्या लिया है, लोन लिया है, तो वहां पर जो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है 2% की सफलता दर से उसको क्या दिया देगा, पैसा देगा। मतलब कि पहले से कोई स्टार्टअप चल रहा है तब। अब देखिए इसका बेनिफिट जो है कैसे लिया जा सकता है, तो किस प्रकार से दिया जा रहा है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला, बिहार स्टार्टअप नीति 2024 के तहत 10 लाख रुपया देती है। ठीक है, यह पैसा उन्हें 10 साल के लिए बिना किसी ब्याज का दे दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही महिला उद्यमों को स्टार्टअप के लिए 5% और SC ST या फिर दिव्यांग को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 15% अतिरिक्त फंड दी जाती है। मतलब कि 10 लाख रुपया तो मिलेगा, यदि महिला है कोई तो 10 लाख का 5% निकाल लीजिए, तो 5 बटे कितना हो गया, 100 गुना 10 लाख, तो 2 जीरो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया 10 लाख में, तो कितना हो गया, लगभग आपको जो 50,000 रुपया है वो एक्स्ट्रा मिलता है। किनको, महिला को। यदि हम लोग वहां पे बात करें किसका, यदि कोई SC ST है, कोई दिव्यांग है, तो उनको कितना मिल जाएगा, 10 लाख का 15% मिलेगा, तो 15 बटे कितना हो गया, 100, 2 जीरो आपका खत्म, तो 15 पर 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 1,50,000 रुपया जो है किनको मिलेगा, SC ST समाज से जो आता है उनको, या फिर जो दिव्यांग है, मतलब कि जो अपाहिज है उनको 15% सरकार जो है क्या देगी, एक्स्ट्रा फंडिंग करेगी। तो मतलब कि 10 लाख प्लस 1.5 लाख रुपया हो गया आपका, तो कितना हो गया, 11,50,000 रुपया जो है दिव्यांग या फिर जो SC ST समुदाय से आते हैं उनको मिलेगा अपना स्टार्टअप शुरुआत करने के लिए। और महिलाओं को कितना मिलेगा, 10,50,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब चलिए क्या बोला है, एक्सेलरेशन प्रोग्राम के मतलब कि कोई कंपनी चल रहा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है तुरंत उनको कितना का अनुदान देती है, 3 लाख रुपए की अनुदान देगी। कितना का, 3 लाख, जो पहले से स्टार्टअप चल रहा है। और एंजल निवेशकों से निवेश प्राप्त करने वाले निवेशकों की सफलतापूर्वक चलाने के लिए उसको कितना दिया जाता है, 2% सफलता शुल्क दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी अब सेबी रजिस्टर कैटेगरी 1 AIFS तथा एंजल समूह से फंडिंग प्राप्त होने वाले अतिरिक्त फंड के रूप में बिहार स्टार्टअप एंड ट्रस्ट से मैचिंग लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्रिटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, किसको लोन मिल सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सबको पकड़ा देगा बिहार सरकार की, नहीं तुम भी रख लो 10 लाख, तुम भी रख लो 10 लाख, तुम भी रख लो। तो उसके लिए देखिए क्या क्या यहाँ पर क्रिटेरिया दिया गया, एलिजिबिलिटी, कब आप सक्षम है कि आप बिहार सरकार से 10 लाख रुपया लोन के तहत ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो आवेदक है वो बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर शर्त। दूसरा जो है, योजना के अंतर्गत केवल युवा उद्यमी को दिया जाएगा, मतलब कि बूढ़ा बुजुर्ग को नहीं दिया जाएगा, जो जवान है उनको ही दिया जाएगा। ठीक है, युवा उद्यमियों के पास अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। आपके पास जो आइडिया है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यदि कचरा आइडिया है तो नहीं चलेगा। ठीक है, आवेदक के स्टार्टअप बिजनेस संस्था जो है पार्टनरशिप पे चलना चाहिए, LLP पे चलना चाहिए, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। LLP क्या होता है, लाइबिलिटी, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यदि आपको LLP समझना है, LLP हम लोग किसको बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें जो है भारत सरकार या बिहार सरकार, जो सरकार होता है उनका भी हल्का क्या होता है, योगदान होता है। जब आप उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, किसी पर काम करते हैं, कोई कंपनी बनाए, तो वो LLP के अंदर आता है। एक हो गया कि प्राइवेट, जो प्राइवेट कहने का मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति ही उसका क्या है, मालिक है, ऑनर है, या फिर एक से ज्यादा 2 व्यक्ति ही क्या है, ऑनर है, या 4 व्यक्ति है, मतलब कि कोई निजी व्यक्ति का कंपनी है, तो वो। ठीक है, तो आपका कंपनी जो है रजिस्टर किस पर होना चाहिए, पार्टनरशिप पर, LLP पर, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, संस्था का पंजीकरण 10 वर्ष से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, 10 वर्ष से कम ही होना चाहिए। यदि 10 वर्ष से ज्यादा हो गया
11 वर्ष जैसे मान लीजिए हो गया, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और आवेदक का संस्था जो है बिहार में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, बिहार सरकार के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। और इकाई का कारोबार 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो यूनिट आपने डाला हुआ है, जो कंपनी आपने डाला हुआ है, वो कंपनी जो है 100 करोड़ से क्या करे, कम ही कमाए साल भर में। ठीक है, तो उनको जो है क्या दिया जाएगा, या फिर 1 करोड़ 100 करोड़ से कम का टर्नओवर जब रहेगा, तब आपको कितना दिया जाएगा, 10 लाख रुपया जो है उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2024 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है। तो डॉक्यूमेंट्स देखिए, सबसे पहले तो ईमेल आईडी चाहिए, जो लगभग 1 साल के लिए क्या हो, वैध होना चाहिए। दूसरा, मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आधार से आपका जुड़ा होना चाहिए। तीसरा, पासपोर्ट साइज आपका फोटो चाहिए, तो ये तो आप फोटो कहीं से भी खींच सकते हैं। ठीक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्कैन की गई छवि चाहिए, मतलब कि दोनों का फोटो कॉपी चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड का। जाति प्रमाण पत्र का आपको स्कैन देना पड़ेगा। यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल से आते हैं, तो आपको कोई जाति नहीं लगेगा। आप ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो आपको क्या लगेगा वहां पे, बैकवर्ड क्लास, ईबीसी। ठीक है, ईबीसी से आते हैं आप, तो वहां पर आपको लगेगा सर्टिफिकेट। ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है, ठीक है, आपके डिग्री का क्या लग जाएगा, फोटोकॉपी लग जाएगा। इकाई प्रमाण पत्र लगेगा, आपने जो कंपनी रजिस्टर करवाया है, तो रजिस्ट्रेशन आपका क्या लग जाएगा, नंबर लग जाएगा, या फिर रजिस्ट्रेशन जो आपको पर्चा मिला होगा, ठीक है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, उसका क्या लग जाएगा, आपको प्रमाण पत्र का छवि लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि फोटो स्टेट लगेगा। और बैलेंस शीट चाहिए कि आपका कितना टर्न ओवर रहा है 1 साल का, पिछले साल का, तो उसका क्या लग जाएगा, आपको फोटो कॉपी लग जाएगा। ठीक है। और विवरण और हस्ताक्षर भर दिए गए प्रारूप को स्कैन की गई। और जब आप इन सब का विवरण भर दीजिएगा, बैलेंस शीट सबका, तो आपको क्या करना है, साइन कर देना है। ठीक है। और साइन करके आप क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ये सारे चीज आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है। अब देखिए अप्लाई आपको कैसे करना है। तो आप ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको बिहार सरकार का क्या पोर्टल पे जाना पड़ेगा, और वो पोर्टल क्या है, https://startups.bihar.government.in पर जाएं और क्या करें, वहां पर रजिस्टर करें। ठीक है। तो लॉगिन आप जब कीजिएगा इस पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन है क्या हुआ, तो कोई बात नहीं, तो आपको वहां पे पासवर्ड और मतलब कि यूजर आईडी देना पड़ेगा, उपयोगकर्ता का नाम, और पासवर्ड आपको वहां पे डालना पड़ेगा, और फिर लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं तो सबसे पहले आपको वहां पे क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। फिर उनके बाद जो है आप आवेदन भर सकते हैं। फिर उनके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करना है। फिर दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अंतिम में सबमिट करना है। और जब आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक स्वीकृति संख्या मिल जाएगा। और इस संख्या को आपको क्या करना है, संभाल के रखना है। ठीक है, ताकि भविष्य में ये आपका काम आए। जब सरकार आपका चयन करे, तो आपको जब बुलाया जाए, तो आप क्या स्वीकृति संख्या जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ तक गया, मतलब कि बहुत सारे आपको क्या सुविधाएं मिल सकता है। तो अभी आपके लिए मैंने क्या यहाँ पे गूगल पे खोल दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्टार्टअप। जब आप खोलिएगा, तो आपको इस प्रकार से क्या मिलेगा, फेस मिलेगा। और फेस मिलने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद, आपको तब यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है। और क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्टअप के लिए वो चालू करना है। ठीक है, तो इनका वीडियो मैं अगले दिन बना लेकर आऊंगा कि किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो हमारा चैनल एप्पल क्लासेस और स्टडी विद चंदन को जरूर सब्सक्राइब करें। आप जब वहां पर जाएंगे, स्टडी विद चंदन नाम से हमारा चैनल है, और दूसरा एप्पल क्लासेस है। तो इस प्रकार का जो जानकारी है आपके लिए मैं हमेशा लाता रहूंगा। और यदि कोई आप में से रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, या फिर रेलवे का तैयारी करते हैं, तो वो भी हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विथ चंदन। ठीक है, उनके ऊपर में जो लोगो लगा होगा, वो लोगो लगा हुआ होगा किसका, एप्पल क्लासेस का। ठीक है। और अभी जो आप चैनल देख रहे हैं, जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये किस पर है, एप्पल क्लासेस पर है। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपसे इससे जो भी जानकारी मैं सरकारी योजनाओं से जो लेकर आऊं, तो वो आपको समय पर मिल सके।
ठीक है। और इस योजना को अपने दोस्तों के साथ, यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो। नहीं तो सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं युवाओं के लिए लेकर आते हैं, लेकिन युवाओं को पता नहीं होने के कारण फिर वो योजना समाप्त हो जाता है और युवा जो है वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारा चैनल एप्पल क्लासेस और स्टडी विद चंदन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।